श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान विष्णु का नारद जी से माया की अजयता का वर्णन करना एवं स्त्री रूप नारद जी एवं राजा तालध्वज की कथा तथा भगवान विष्णु का नारद जी से माया का प्रभाव वर्णन करना। नारद जी बोले, हे रमाकांत, आप मुझे यह बताएं कि माया का रूप क्या है, उसकी आकृति कैसी है, उसमें कितनी शक्ति है, वह कहाँ रहती है तथा उसका आधार क्या है। हे महीधर, मैं उस माया को देखना चाहता हूँ, अतः मुझे उसका शीघ्र दर्शन कराइए। भगवान विष्णु बोले, अखिल जगत को धारण करने वाली वह माया त्रिगुणात्मा, सर्वज्ञा, सर्वसम्मता, अजय, अनेक रूप तथा संपूर्ण संसार को अपने में व्याप्त करके स्थित है। हे नारद, यदि तुम्हारे मन में उस माया को देखने की इच्छा है तो मेरे साथ अभी गरुड़ पर आरूढ़ हो जाओ। हम दोनों अन्य लोक में इसी समय चलते हैं। वहां मैं तुम्हें अजित आत्माओं के लिए अजय माया का दर्शन कराऊंगा, किंतु उसे देखकर तुम अपने मन को विषादग्रस्त मत होने देना। नारद जी कहते हैं, ऐसा भगवान विष्णु के कहने पर हम दोनों गरुड़ रूढ़ हो बैकुंठ से निकलकर वन प्रदेश में, जहाँ दिव्य सरोवरों, नदियों, ग्राम, नगरों आदि समूहों को देखते हुए कानकुब्ज नगर के पास पहुंच गए। वहां पवित्र तथा मधुर जल वाला एक दिव्य तथा रमणीय सरोवर दिखाई पड़ा। उस सरोवर को देखकर भगवान विष्णु मुझसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे नारद, सर्वत्र कमलों से आच्छादित स्वच्छ जल में परिपूर्ण तथा सारस की ध्वनि से निनादित हो रहे इस अगाध सरोवर को देखो। इसी में स्नान करके हम लोग श्रेष्ठ नगर कानकुब्ज में चलेंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मुझे शीघ्र ही गरुड़ से उतरकर आगे ले गए। उन्होंने हंसते हुए मेरी तरगनी उंगली पकड़ी और सरोवर के तीर पर ले गए और मुझसे पहले स्नान करने को कहा। बाद में मैं स्नान करूँगा। भगवान के ऐसा कहने पर मैंने सरोवर के जल में आचमन कर मैं उस जल में स्नान करने लगा। जब मैं उस मनोहर जल में स्नान कर रहा था, उसी समय भगवान के देखते देखते मैं अपना पुरुष रूप होकर एक सुंदर नारी के रूप में परिणत हो गया। उसी क्षण मेरी वीणा तथा पवित्र मृग चर्म लेकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही अपने धाम चले गए। इधर मैं सुंदर भूषणों से भूषित होकर स्त्री के रूप में हो गया। उसी समय ये मेरे मन में पूर्ण देह की विस्मृति हो गई और विष्णु भगवान तथा महती वीणा को भूल गया। मोहिनी रूप प्राप्त करके मैं सरोवर से बाहर निकला और स्वच्छ जल तथा कमलों से परिपूर्ण उस सरोवर को देखने लगा। मैं विस्मय में था कि यह क्या है। नारी रूप को प्राप्त में सोच ही रहा था कि मुझे तालध्वज नामक राजा मेरे दिव्य आभूषणों मंडित मुख रमणी को देखकर कहने लगे कि हे मनमथ मोहन, तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। मुझ उत्तम राजा को पति बनाकर मनोवांछित सुखों का उपभोग करूं। और वे मुझे अपने भवन ले जाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। किसी शुभ लग्न तथा उत्तम दिन में राजा ने वैवाहिक विधि विधान से अग्नि के साक्ष्य में मेरे साथ विवाह कर लिया। ये ही मेरे पति हैं तथा इनकी अनेक पत्नियों में मैं ही इनकी प्रिय भार्या हूँ, इनकी पटरानी हूँ। इस प्रकार मेरा जीवन सफल है। ऐसा सोचती हुई मैं दिन रात उन्हीं के प्रेम में आबद्ध रहती थी। इस प्रकार काम क्रीड़ा में आसक्त मेरे वहाँ विहार करते हुए 12 वर्ष तक एक क्षण की भांति व्यतीत हो गए। मेरे गर्भवती होने पर राजा को परम प्रसन्नता हुई। 10 माह पूर्ण होने पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के भवन में पुत्रोत्सव मनाया गया। 2 वर्ष के अनंतर पुनः गर्भ धारण किया। यथा समय लक्षणों से संपन्न दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने उस पुत्र का नाम सुधन्वा रखा
तथा बड़े पुत्र का नाम वीर वर्मा रखा। इस प्रकार मैंने राजा के मनोनुकूल 12 पुत्र उत्पन्न किए। वे मोह के वशीभूत होकर उनके लालन पालन में प्रीतिपूर्वक लगी रही। इसके बाद समय समय पर मेरे परम रूपवान 8 पुत्र और उत्पन्न हुए। इससे सुख का साधन हूँ मेरा गृहस्थ जीवन सर्वथा पूर्ण होया। राजा ने समयानुसार उन सब का विवाह कर दिया। इस प्रकार बंधुओं और पुत्रों से युक्त मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया। फिर मेरे पौत्र उत्पन्न हुए। कभी सुख समृद्धि मेरे सामने आती थी और कभी पुत्रों के रोगग्रस्त होने के कारण चित्त को अशांत कर देने वाला महान दुख भोगना पड़ता था। कभी उन सब में आपस में विरोध होने के कारण मुझे संताप होने लगता था। हे मुनि श्रेष्ठ, संकल्प से उत्पन्न इस सुख दुखात्मक तुच्छ भयानक तथा मिथ्या व्यवहार वाले मोह में मैं निमग्न रहता था। मैं नारद हूँ तथा भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से मुझे वंचित कर रखा है, ऐसा मैं अकेलेपन में कभी सोच भी नहीं पाता था, क्योंकि मेरा पूर्वकालिक विज्ञान तथा शास्त्र ज्ञान विस्मृत हो गया था। किसी दूर देश के राजा ने मेरे पति से शत्रुता बना ली और भयंकर युद्ध करके मेरे सभी पुत्र उस भीषण संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा तालध्वज हताश होकर युद्ध स्थल से अपने घर आ गए। जब वह राजा शत्रु वहां से चला गया तो मैं तालध्वज युद्ध स्थल पहुंचा। पौत्रों को भूमि पर पड़ा देखकर शोक सागर में डूब गया। इसी बीच एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान विष्णु वहां पहुंच गए और वे वस्त्रों से सुशोभित मेरे स्त्री रूप नारद के पास आए और बोले, हे तत्वांगी, तुम क्यों विषाद कर रही हो? पति पुत्रादि से संपन्न गृहस्थी में मोह के कारण ही यह भ्रम उत्पन्न हुआ है। तुम कौन हो? ये किसके पुत्र हैं तथा ये कौन है? तुम परम आत्मगति पर विचार करो। अब उठो, अपने परलोक गए पुत्रों के निमित्त स्नान तथा तिलदान करो। और धर्मशास्त्र का निर्णय है कि मृत बंधुओं के निमित्त तीर्थ में ही स्नान करना चाहिए, घर में कभी नहीं। नारद बोले, उस वृद्ध ब्राह्मण ने इस प्रकार कहकर मुझ नारी रूप तथा राजा को साथ लेकर द्विज रूपधारी भगवान विष्णु मेरे ऊपर कृपा करके पूर्ण तीर्थ सरोवर पर मुझसे बोले, हे गजगामिन, इस पवित्र सरोवर में स्नान करो और एक निरर्थक शोक का त्याग करो। जैसे ही मेरे उस सरोवर में डुबकी लगाई, तब तत्क्षण में पुरुष रूप में हो गया तथा भगवान विष्णु अपने हाथ में वीणा लिए हुए अपने स्वाभाविक रूप में सरोवर के तट पर विराजमान थे। स्नान करने के बाद मुझे तट पर कमल लोचन भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तब मेरे चित्त में सभी बातों का स्मरण हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं नारद हूँ और भगवान विष्णु के साथ यहाँ आया था। माया से वशीभूत होने के कारण मैं स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। जब मैं इस तरह सोच रहा था, उसी समय भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, हे नारद, यहाँ आओ। यहाँ जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो? अपने अत्यंत दारुण स्त्री भाव का स्मरण करके तथा किस कारण से मैं पुनः पुरुष भाव को प्राप्त हुआ, यह सोचकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। अपनी स्त्री को पुरुष भाव में नारद जी देखते हुए राजा तालध्वज विलाप करने लगे। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, हे राजेंद्र, शोक मत कीजिए, काल का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, अपने घर जाओ। यह सुंदरी जैसे आई थी वैसे ही चली गई। आप जैसे पहले थे वैसे हो गए। तुम्हारे रोने से स्त्री तो अब लौट तो आएगी नहीं। समयानुसार जिस प्रकार भोग आते हैं उसी प्रकार भोग चले भी जाते हैं। हे राजन, जिह्वा तथा जननेन्द्रिय की आस्वाद तो पशु योनियों में भी सुलभ होता है, किंतु ज्ञान मानव योनियों में ही सुलभ है, अन्य क्षुद्र योनियों में नहीं। इस प्रकार भगवान विष्णु के
कहने पर तालध्वज अपने घर चले गए और वैराग्य को प्राप्त करके पौत्र को राज्य सौंप दिया। लाल ध्वज के चले जाने पर मुझ नारद को देखकर बार बार हंसते हुए जगतपति विष्णु से मैंने कहा, ये देव, आपने मुझे भ्रमित कर दिया था। मेरा मन वही था, चित्त वही था, वही प्राचीन देह था। आपने स्त्री बनकर मेरी पूर्व स्मृति नष्ट कर दी। अब माया की महान शक्ति को मैंने जान लिया है। हे जगत गुरे, स्त्री शरीर पाने के बाद अब समय उस उत्तम नरेश तालध्वज को पति रूप में प्राप्त करके मैं उसी प्रकार मोहित हो गया था जैसे इंद्र भी पाकर सची। मेरी स्मृति का नाश कैसे हो गया? विष्णु बोले, हे नारद, यह सब खेल माया जनित है। उसी के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में अनेक प्रकार की अवस्थाएं उपस्थित होती है। सोया हुआ प्राणी न जानता है, न सुनता है और न बोलता है। स्वप्न में हाथी मुझे मारने आ रहा है, मैं भागने में समर्थ नहीं हूँ। मैं उनमें मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, जागने पर समझ जाता हूँ। सुख दुख सब ये बातें मैंने स्वप्न में देखी हैं और सब स्वप्न की बातों को बताई हैं। जिस प्रकार कोई भी प्राणी स्वप्न में यह नहीं जान पाता कि यह निश्चय ही भ्रम है, उसी प्रकार माया का ऐश्वर्य जान पाना ना तो मैं जानता हूँ, न शिव तथा ब्रह्मा ही जानते। फिर मंद बुद्धि वाला कौन मनुष्य से पूर्णतः जानने में समर्थ हो सकता है? इस जगत का कोई भी प्राणी माया के गुणों को नहीं जान सका है। आपने सभी अभी अभी माया का प्रमाण देखा है। अनेक प्रकार के भोगों का उपभोग किया। तब हे महाभाग, आप उस महामाया के अद्भुत चरित्र के विषय में मुझसे पूछ रहे हैं।